ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अभी हम जानकी दादी के क्लास सुनेंगे। क्लास का तारीख है 28/8/2004 का है। क्लास का हेडलाइन है
शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो तो खुशबू आएगी। खुशबू आएगी, बदबू निकल जाएगी। यहाँ बाबा रूहानियत की खुशबू कहते हैं और देह अभिमान की बदबू कहते हैं। तो शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो तो खुशबू आएगी, बदबू निकल जाएगी। जैसे कहा जाता है देवताओं के अंग अंग से सुगंध निकलता था, जैसे गायन के सुगंध कौन सा? रूहानियत का, दैवीयता का सुगंध निकलता था। उसको ही दादी कहते हैं शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो तो खुशबू आएगी और बदबू निकल जाएगी। हम डिटैच कैसे रह सकते हैं? दादी क्वेश्चन कर रही हैं कि हम डिटैच कैसे रह सकते हैं जब कोई कर्म बंधन न हो। याद में रहने से पाप कट गए तो डिटैच रहना आसान हो गया। हमारा जितना भी कर्म कटता है याद की यात्रा से, उतना हम शरीर से डिटैच बनते जाएंगे। वह अभ्यास हो जाता है, आसान हो जाता है। वैसे शिव बाबा को जैसे भोलानाथ कहते हैं, वैसे पाप कटेश्वर कहते हैं। महिमा गाते हैं ना, भोलानाथ, पाप कटेश्वर और नीलकंठेश्वर। नीलकंठेश्वर भी कहते हैं उनको, यानी सुनाते सुनाते उनका कंठ नील हो गया। कितने अच्छे अच्छे नाम है, सोमनाथ, अमरनाथ, ये सब शिव बाबा के नाम है। ऐसे बाप के रूप को भी जानना है। परम आत्मा का जैसे रूप है वैसे अपना भी लाइट रूप हो। बाबा का रूप बिंदु, वैसे हमारी भी स्थिति दादी कहते हैं लाइट रूप का हो। कल बाबा सुनाए थे ना वह स्लोगन में, जितना हम अंदर से संतुष्ट रहेंगे उतना हम डबल लाइट अनुभव करेंगे। डबल लाइट स्थिति से ही संतुष्टता से ही डबल लाइट अवस्था में हम रहेंगे। जो दादी सुना रहे हैं ना, लाइट रूप हो हमारा, बाबा के जैसा हमारा रूप लाइट हो। एक तो ऊपर रहने से लाइट हाउस बनेंगे, बुद्धि से हम ऊंची स्थिति में रहेंगे तो हम लाइट हाउस बनेंगे, यानी अनेक आत्माओं को मार्गदर्शक भी बनेंगे और हल्का भी हम रहेंगे। कोई इतनी लाइट किसको नहीं दिखा सकते हैं तो अच्छा है। जैसे चलते चलते चलने वाले को तो लाइट दिखा सकते हैं हम, चलते चलते बाबा कहते हैं चलने वालों को हम लाइट दिखा सकते हैं, इन्हें मार्गदर्शक बन सकते हैं। जैसे रोड की लाइट होती है, रोड की लाइट क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं ना, जो राही होते हैं रास्ते में चलने वाले। तो बाबा कहते हैं चलते चलते भी किसकी सेवा कर सकते हो? तो सेवा नेचुरल है, हम चलते चलते किसी की सेवा कर सकते हैं, माना उनको मार्गदर्शक हम बन सकते हैं। सेवा बड़ी बात नहीं है, हर बात में सोचना नहीं होता है। बाबा की कितनी ऊंची ऊंची बातें हैं, उसमें विचार करते हैं कितनी ऊंची है, कितनी काम लायक है। बाबा अपने को जो भी बातें बताने दो उसमें इतनी ऊंचाई है, श्रेष्ठता है, हम उसमें अनेकों की सेवा कर सकते हैं। इसमें अगर विचार करते हैं तो वैल्यू का पता चलता है। यह दुखधाम है, लेकिन यहाँ अंदर दुखधाम हो नहीं सकता है। दुखधाम है बाहर और अपने अंदर दुखधाम नहीं हो सकता। कभी अपने अंदर दुख हो गया तो दुखधाम तो यह अंदर ही हो गया। मन के अंदर दुखधाम हो गया
तो चेहरे से पता चला। मन के अंदर दुख धाम हो गया तो मन में दुख आ गया तो चेहरे में पता पड़ता है, चेहरे से पता चला। अब यह दुख धाम है, शांति धाम है, तो बुद्धि ऊपर चली गई। सुख धाम है तो भविष्य में चली गई। दुख धाम है तो यहाँ चली गई बुद्धि। सुख धाम में अंदर सुख का स्वरूप है तो हम भविष्य में चली गई। तो ये सब विचार वाली बातें हैं ना। जो अच्छा पढ़ते हैं उस स्टूडेंट को ही टीचर्स स्कॉलरशिप देते हैं। किसको देते हैं स्कॉलरशिप? जो अच्छा पढ़ते हैं उनको ही देते हैं, क्योंकि उनका एक तो कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, दूसरा प्रेजेंट मार्क बड़ी अच्छी है, पढ़ता लिखता भी है। देखो पढ़ाई पर ध्यान किसका होता है? जो रेगुलर है, जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं उनको वही अच्छे मार्क ले सकते हैं। सबसे संबंध भी अच्छा है, उनके अंदर मूल्य भी होते हैं ना, दैवी गुण भी होते हैं, इसलिए सबसे संबंध भी अच्छा है। ठीक समय पर आता जाता है, क्लास में होमवर्क करके आता है। स्कॉलरशिप किसको मिलता है? दादी सुना रही है। तो ऐसे ऐसे जो बच्चे होते हैं उसका ऐसा संस्कार व्यवहार होता है, उसने कभी भी कोई दर्जे में कम मार्क्स नहीं ली होगी। दूसरा, बाबा ने कहा तुम आर्मी हो। पहला बाबा ने कहा, दादी ने कहा स्टूडेंट हो, फिर बाबा क्या कहते? तुम आर्मी हो, सेना हो। तो बंद है मेरे सामने। तो अटेंशन और अलर्ट होकर चलो। आर्मी समझेंगे तो क्या होगा? अटेंशन में रहेंगे और अलर्ट रहेंगे। अगर आर्मी अटेंशन में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? शत्रु वार कर देंगे ना। इसलिए आर्मी समझो, अलर्ट होकर चलो। क्योंकि दूसरों को बचाने वाले हैं। आर्मी का काम क्या है? बचाना, दूसरों को बचाने वाले हैं। फिर हम राजयोगी हैं, तो हम जब योग करने बैठते हैं तो हमारी बैठक भी बाबा जैसी हो। बाबा योग कैसे बैठे हैं? अलर्ट होकर के बैठते हैं ना बाबा, और अटेंशन से बैठते हैं। वैसे हमारा बैठक अलर्ट और अटेंशन वाला है। फिर उस बात का चिंतन न चले। काम होने के बाद फिर वो चिंतन नहीं करो, बाबा की याद में चिंतन करो। पहले चिंतन न चले, किसी का मेरे प्रति किसी काम में चिंतन न चले। ना हमने काम ऐसा करे, वो काम होने के बाद हमारा चिंतन नहीं चले उनको, एक ऐसा करके रखे वो करके। तो ऐसा अच्छा कर्म योग करेंगे। मेरे चिंतन के कारण उसकी याद में जो फर्क पड़ेगा उसका दोष मेरे ऊपर आएगा। देखो मेरे चिंतन के कारण उनकी याद में फर्क पड़ा, दोष किसके ऊपर आएगा? मेरे वजह से उनकी बुद्धि डिस्टर्ब हुई, वरना हम जिम्मेवार हो जाएंगे, दोष हमारे ऊपर आएगा। निरंतर योग में रहना है तो यह ध्यान रहे। कौन सी बात की ध्यान रहे? कि मेरे कारण किसी का व्यर्थ चिंतन न चले, इस बात का ध्यान रहे। तो सूक्ष्म ऐसी बातें अगर सच्ची सच्ची याद में रहने वाला चाहता है, मैं ऐसे याद में रहूं, तो अपने चिंतन को बड़ा स्वच्छ रखे। मेरे वजह से किसी को व्यर्थ चिंतन न चले, इसके लिए अपने चिंतन को बड़ा स्वच्छ रखें। दूसरा, मेरे कारण किसका चिंतन न चले। कोई ऐसा गलत काम न करूं जिस कारण किसका चिंतन चला, तो यह भी मेरी लापरवाही है। गलत काम के कारण किसी का चिंतन मेरे लिए चला तो ये भी क्या है? मेरी लापरवाही हुई।
अगर उसका योग न लगा, उसको योग में रहने में मदद नहीं की, तो मेरा योग कैसे लगेगा? तो इतना सुख दो लेकिन आवाज में नहीं आओ। हाँ, इतना सुख दो और इतना अपने अपने कर्मों के ऊपर, अपनी जिम्मेवारी के ऊपर हमारा अटेंशन रहना है, क्योंकि बिना आवाज के भी काम कर सकते हैं। सभी काम आवाज में आने से करेंगे ऐसा नहीं। हाँ, हम करके दिखाएंगे तो हमारी वाइब्रेशन से और भी करने लगेंगे। इसलिए कई इशारे से भी काम हो सकता है। याद में तो आवाज की जरूरत नहीं है, पर सेवा में भी आवाज में न आए। याद में तो है पर सेवा में भी आवाज में न आए। किसके स्वभाव संस्कार यह वह इस झंझट में न जाए, तो ऐसा योगी मिसल बने। ये योगी सच्चे योगी, स्कॉलरशिप लेने वाले योगी ऐसे रहेंगे। जो बाबा कहता है घड़ी घड़ी डिटैच होकर के याद में रहने का, जिसको रस बैठा उनसे हर कार्य सहज होते रहते हैं। तो कार्य को सहज करना है तो हमें कैसे काम करना है भाई? और स्पष्टता, तब लाइट हाउस बनते हैं। लाइट हाउस कुछ कहता नहीं है, वो लाइट देता रहता है, प्रकाश देता रहता है, मार्ग बताता है। लाइट हाउस कुछ कहता नहीं है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम, नीचे है दुख धाम। तुम दुख धाम को नीचे देखो ही नहीं, आंखों में क्या समाओ? सुख धाम और शांति धाम, ना। ऐसी स्थिति में तुम हर आत्मा को देखो, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा का स्वधर्म में। इससे क्या होगा? मिलता रहता है, लाइट मिलता रहता है। इसलिए लाइट हाउस बनेंगे। और उपराम रहने वाले हैं, ऐसे जो उपराम रहने वाले हैं, जिसको बाबा रमता योगी कहते हैं, वो सदा सुख को पाता है। ऐसे अपनी अवस्था जमाने का जिसको शौक है, अवस्था जमाना पड़ता है स्थिति बनाने का, तो उनसे सेवा ऑटोमेटिकली होता है। ऐसे नहीं सेवा है, सेवा भले करो। दादी कहते हैं ऐसा नहीं, सेवा रहता है ना इसलिए ऐसी स्थिति होती है, नहीं। सेवा भले करो ना, सेवा क्या बड़ी बात है। सिर्फ आवाज में नहीं आओ, सेवा अच्छी बात है। आवाज में सेवा कम होती है। देखो दादी की अनुभव, आवाज में आने से सेवा होता है ऐसा नहीं, आवाज में सेवा कम होती है। आवाज नहीं करो तो सेवा अच्छी होती है। कर्मेंद्रियां अपनी है, जितनी सेवा करो उतनी आप ही पावन बन जाएंगे। ऐसे आवाज में न आते हुए सेवा करो तो सेवा क्या होगा? अपने आप ही होती रहेगी। और कर्मेंद्रियां अपनी है और पावन भी होगा अपने आप। हमारी कर्मेंद्रियों के अंदर शुद्धता भी आएंगी। जिन कर्मेंद्रियों ने कभी उल्टा किया है तो नहीं, आप अपने आप को देखो। जिन कर्मेंद्रियों ने कभी उल्टा किया तो नहीं, पर पूर्व जन्म में कोई किया हुआ हो तो भी हड्डियां सारी पावन बन जाए। इसलिए पिछले जन्म में हमारे कर्मेंद्रियां कोई विकर्म किया है तो हम यहाँ कर्मेंद्रियों से सेवा करें। वाणी में न आते हुए मौन की शक्ति द्वारा हम कर्मेंद्रियों के द्वारा सेवा करेंगे तो वो कर्मेंद्रियां क्या होंगे? पावन बनेंगे। उसमें हड्डी सेवा करना बहुत अच्छा है। जो कर्मेंद्रियों से तो विकर्म किया है ना, इसलिए हड्डी सेवा करो, ना दिल से सेवा करो। जो भी सेवा करते हैं प्यार से सेवा करो, इसमें कोई थकने की बात नहीं। से कर्म करना माना ही कर्मेंद्रियों को शांत बनाना। दादी का
कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करना माना क्या करना है? कर्मेंद्रियों को शांत बनाना। कर्मेंद्रिय शांत नहीं बैठते, कहाँ न कहाँ हमारी शक्ति काम में लगनी पड़ती है। अब देखो, ये बच्चे को कुछ काम नहीं दिया ना, इसे शरारत कर रहे बच्चे, अगर उसको काम में बिजी रखेंगे तो उन्हें कर्मेंद्रिय शांत रहते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करते। ऐसा है ये, हमारी शक्ति भी काम में लगनी चाहिए। इसलिए बाबा 4 सब्जेक्ट में एक सेवा खिलौना रखा बोलता है। बाबा सेवा क्या है? खिलौना। सेवा में अपने आप को बिजी नहीं रखेंगे तो फिर क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए और दैवी गुणों की धारणा भी चाहिए। उसके साथ साथ सेवा का सब्जेक्ट भी बाबा चौथा सब्जेक्ट है। ये तीनों होने के बाद उसमें हम जुड़ना पड़ता है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो बांस आती है, शरीर में बांस आती है तब, और हमारी आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है तो खुशबू आती है। ये कितना वंडर है। आत्मा निकल गई तो बदबू। आत्मा शरीर में होते हुए डिटैच होता रहेगा कर्मेंद्रियों से तो हमसे और अन्य आत्माओं को खुशबू हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अंग अंग में सुगंध, देहाभिमान की बदबू नहीं आएगी। तो जितना योगी बनते हैं उतना सुगंध आती है। उस शरीर से अटैचमेंट डिटैच नहीं रहते, डिटैच होते जाएंगे तो औरों को हमारी शरीर आकर्षण नहीं करता है। अभी हम देखते हैं ना, ये जैनी गुरु क्या होते हैं, दिगंबर होते हैं, पर किसी को उनका शरीर आकर्षण नहीं करता है। अगर कोई ऐसा दिगंबर जाएगा समझो देहाभिमानी, तो वो डोले आंख बंद कर लेंगे, क्योंकि वो शरीर में रहते ही नहीं है। अपने आप को वो क्या बोलते हैं, डिटैच रहने के लिए चिंतन में मग्न रहते। वो एक बहुत बड़ी उनका भी क्या तपस्या, पर बाबा कहते हैं उनसे प्राप्ति नहीं है, देवता नहीं बनेंगे। वो उतना कठिन शरीर को लेते कष्ट लेते हैं, पर तुम शरीर में होते हुए शरीर के अभिमान से मुक्त हो जाओ, शरीर के आकर्षण से मुक्त हो जाओ, बुद्धि को न्यारे रखो, तो आपका शरीर भी किसी को दिखाई नहीं देगा, आकर्षण नहीं होगा। समझो कोई बुरे ख्याल से आएंगे भी अपने सामने, पर हमारे वाइब्रेशन से उनका ख्याल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मानसिक तपस्या है, जिसको ही बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो। हमको रोज बाबा यही सिखाता है ना, आत्माभिमानी बनो। इसलिए जितना योगी बनते हैं उतना सुगंध आती है। जितना योगी रहो उतनी स्वतः ही वो जो खुशबू है बड़ी नेचुरल, बहुत अच्छी बाबा की याद की जो खुशबू है ना, वो दूर दूर तक जाती है। अच्छा महसूस होता है, बदबू से थोड़ा डर लगता है। किसी के अंदर अच्छी बातें नहीं होती है तो उनसे ठीक फील नहीं होता है, बदबू आती है। बोलते हैं ना, उनके संपर्क में गए और हमारा मन बिगड़ गया बोलते हैं, ख्याल अलग आ रहे बोलते हैं। ये कारण क्या है? उनकी मनोस्थिति। हमारी मन की स्थिति जितनी ऊंच बनती जाएगी, हमारे संबंध संपर्क में आएंगे तो उनको भी वो वाइब्रेशंस मिलते रहते हैं। इसलिए अच्छा महसूस होता है, बदबू से थोड़ा डर लगता है। किसी के अंदर अच्छी बातें नहीं होती है तो उनसे ठीक फील नहीं होता है, अनईजी महसूस करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं डिटैच रहो तो बांस निकल जाएगी और खुशबू आने लगेगी। डिटैच रहने से याद रहेगी, याद रहने से खुशबू आएगी, खुशबू आने से कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी किसके साथ भी भाव स्वभाव, मैं तू मैं, तेरा मेरा झंझट से परे रहने वाला डिटैच रह सकता है। तू मैं में चलता है ना, सेवा में आते हैं तो ये सबसे परे रहेंगे, डिटैच रह सकता है।
एक डिटैच रहेगा, दूसरा उपराम रहेगा, तो लाइट हाउस रहेगा। तो डिटैच नहीं रह सकता है तो लाइट हाउस नहीं बन सकता है। तो डिटैच रहना माना जो बात अगर सुस्त हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लेयर नीचे आ जाएगा ना, अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि रिस्क है। तो हम भी इतना अटेंशन रखें, जरा भी ऊपर से नीचे गिरे माना व्यर्थ चिंतन में आए या कोई विकल्प में आए, विकर्म हुआ तो धड़ाम करके गिरेंगे। अधिकारी विकर्म हुआ तो धड़ाम करके गिर जाएंगे। ऐसे हम आर्मी रहे, एक दो को मदद करें गुप्त बचाने की। आर्मी में मदद करता है ना एक दूसरे को, ऐसे हम एक दूसरे को माया से बचने के लिए मदद करें, न कि लापरवाह होकर के गिरे तो गिरे हमको क्या पड़ी, ऐसा नहीं। वो गिरा, वो माया के वशीभूत हुआ, मेरे क्या करने का है, ऐसा नहीं। हम आर्मी हैं, एक दूसरे को ऊंचा उठाने का है। चित्त में क्या रखे, हमारी वृत्ति कैसी है, विचारधारा है, इसमें हम सत्यता की शक्ति से फैसला करना। मन इकट्ठे बैठेंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे। दिल और मन, दिल माना एक बार कहा था बुद्धि, मन बुद्धि इकट्ठे बैठेंगे और कुछ हम आगे बढ़ेंगे। बुद्धि एक तरफ खींच रहा, मन एक तरफ सोच रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। विवेक भी हाँ हाँ करेगा, फिर उनसे बन जाएगी वृत्ति। ऐसा बनती है, विवेक जब हाँ कहेगा, स्वतः ही यह कारोबार आप